एक बार फिर से हम कक्षा 7वीं की संस्कृत के लिए जो एनसीईआरटी पैटर्न में कक्षा 7वीं के संस्कृत भाषा के लिए जो पुस्तक लगी हुई है जिसका नाम कि रुचिरा बताया गया है, उसके अगले पाठ अर्थात षष्ठः पाठः जिसका नाम सदाचार बताया गया है, उसका हम आज वाचन करेंगे और अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं। इसमें कुछ श्लोक हैं जिनको हम वाचन करेंगे और उसके अर्थों की व्याख्या करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला श्लोक जो है, मानव जीवन में उसके सबसे बड़े शत्रु आलस्य की चर्चा करते हुए कहता है कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः न अस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। कह रहा कि आलस्य ही निश्चित रूप से, ही का मतलब होता है निश्चय ही, मनुष्याणाम मनुष्यों का शरीरस्थो शरीर में मौजूद, शरीर में स्थित, महान रिपु, रिपु माने शत्रु होता है, महान रिपु अर्थात बहुत बड़ा शत्रु है। आलस्य निश्चित रूप से मनुष्य के शरीर में स्थित उसका सबसे बड़ा शत्रु है। न अस्ति उद्यम समूह, न अस्ति नहीं है, उद्यम समूह, उद्यम मतलब परिश्रम मेहनत के समान, बंधु अर्थात उसका सगा संबंधी भाई मित्र, और उसके जीवन में उद्यम के समान कोई उसका बंधु मित्र बांधव भाई इत्यादि नहीं है। कृत्वा यम न अवसीदति, जिसे वह करके, यम जिसको, कृत्वा मतलब करके, न अवसीदति नहीं दुखी होता है, अर्थात मनुष्य जिसे करके कभी दुखी नहीं होता, वह क्या है? उद्यम है, परिश्रम है। तो इसलिए उसे परिश्रम को क्या कहा गया है? बंधु अर्थात उसका सबसे सगा, उसके हित चाहने वाला। अर्थात पूरा अर्थ देखें कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, आलस्य निश्चित रूप से मनुष्य के शरीर में स्थित उसका सबसे बड़ा शत्रु है, और नहीं है उद्यम के समान कोई बंधु जिसे करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। अगले श्लोक पर आते हैं। स्वकार्यम मध्य कुर्वीत पूर्वाहने च अपार्णिकम न ही प्रतीक्षते मृत्यु कृतम मस्य न वा कृतम। करा कि स्व माने कल होता है, कार्यम अद्य कुर्वीत, कुर्वीत करना चाहिए, कल का कार्य अद्य आज करना चाहिए, पूर्वाहने च अपराह्निकम और पूर्वाहन में करना चाहिए, अपराह्निकम अर्थात अपराह्न में किया जाने वाला कार्य, अर्थात जिसे आप कह रहे हैं कि ये शाम को होगा तो उसे सुबह ही कर लीजिए। स्वकार्यम अद्य, कल का कार्य आज करें। कबीर के दोहों में आपने पढ़ा होगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। तो ये लगभग उसी की संस्कृत है कि कल का कार्य आज करें, पूर्वाहने च अपराह्निकम, और शाम के काम को सुबह ही कर लें। न ही प्रतीक्षते मृत्यु, न ही प्रतीक्षते मृत्यु, मृत्यु प्रतीक्षा में नहीं रहती, कृतम अस्य न वा कृतम, ना तो करने वाले का और ना करने का। मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, ना तो कार्य के किए जाने का ना तो कार्य करने वाले का, अर्थात ना आपकी मृत्यु प्रतीक्षा करने वाली है ना कार्य के होने की प्रतीक्षा करने वाली। अर्थात जीवन में जो कुछ करना है उसे जितनी जल्दी है कर लें, उसके लिए समय बांधने की आवश्यकता नहीं है। तो एक बार फिर देखें, स्वकार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाहने च अपराह्निकम, कल के कार्य को आज करें, पूर्वाहने च अपराह्निकम, और दोपहर के कार्य को सुबह करें, पूर्वाहन में अर्थात सुबह में।
न ही प्रतीक्षते मृत्यु, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, ना तो कार्य करने वाले की और ना तो कार्य की। अगला है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च न अनृतम ब्रूयात एष धर्म सनातनः। कह रहा है कि सत्यम ब्रूयात, ब्रूयात बोलना चाहिए या कहना चाहिए, सत्यम सत्य, प्रियम ब्रूयात और प्रिय बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, न ब्रूयात नहीं बोलना चाहिए या कहना चाहिए, सत्यम अप्रियम अप्रिय सत्य, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, प्रियम च न अनृतम ब्रूयात, और क्या नहीं करना चाहिए, नहीं कहना चाहिए प्रिय और अनृतम, अनृतम माने झूठ, अच्छा लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। एष धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है, यानी कि यही वास्तविक धर्म है जो सदा से चला आ रहा है और जो हमेशा रहेगा। उसके बारे में चर्चा की जा रही है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अर्थात सत्य बोले, प्रिय बोले, अप्रिय सत्य न बोले और प्रिय लगने वाला झूठ न बोले, यही सनातन धर्म है। आगे है सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता च अपि कौटिल्यम न कदाचन। सर्वदा माने हमेशा, व्यवहार में स्यात् माने होना चाहिए, हो, औदार्यम उदारता, सत्यता तथा और सत्यता, क्या क्या होना चाहिए व्यवहार में, व्यवहार में हमेशा उदारता, सत्यता तथा ऋजुता और मृदुता होनी चाहिए। ऋजुता मतलब सरलता, सीधापन, मृदुता माने कोमलता होनी चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन, कौटिल्यम मतलब कुटिलता, अर्थात टेढ़ापन कभी भी नहीं होना चाहिए। अर्थात यहाँ बताया गया कि आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, व्यवहार में उदारता होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, मृदुता अर्थात कोमलता होनी चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन, कभी भी नहीं होना चाहिए व्यवहार में क्या, कौटिल्यम अर्थात कुटिलता। तो अर्थ यह निकला कि हमेशा व्यवहार में उदारता, सत्यता, ऋजुता तथा मृदुता भी होनी चाहिए, कुटिलता कभी नहीं होनी चाहिए। तो आगे देखें, श्रेष्ठम जनम गुरुम च अपि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। करा कि श्रेष्ठ जन्म, श्रेष्ठ लोगों का, गुरु, श्रेष्ठ जनों, गुरु और माता तथा पिता के मनसा कर्मणा वाचा, मन वचन और कर्म से, सेवेत सेवा करनी चाहिए, सदा हमेशा, सततम मतलब लगातार। कह रहा कि जो आपके जीवन में श्रेष्ठ लोग हैं, गुरु हैं, माता हैं तथा पिता हैं, उनकी मन वचन और कर्म से हमेशा लगातार सेवा करनी चाहिए। मित्रेण कलहम कृत्वा न अपि कदापि सुखी जना। अगले श्लोक में मित्र की मित्रता और उससे संबंधित संबंध की चर्चा की गई है कि मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्र से झगड़ा करके, न कदापि सुखी जना, नहीं होते, कदापि मतलब कभी भी, सुखी मतलब सुखी, जना मतलब लोग, मित्र से झगड़ा करके, कलह करके लोग कभी सुखी नहीं होते। इति ज्ञात्वा, यह जानकर, प्रयासेन प्रयास के द्वारा, तदैव परिवर्जयेत उसका ही त्याग करें, परिवर्जयेत अर्थात त्याग करें। करा कि मित्र से झगड़ा करके कभी कोई व्यक्ति सुखी नहीं होता, यह जानकर प्रयास पूर्वक उसका ही त्याग करें। किसका, कलह का, मित्र के प्रति जो कलह है उसका हमेशा त्याग करें। तो ये थी आपकी सदाचार पाठ का वाचन और उसकी व्याख्या,
वीडियो जो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।